दोस्तों हाल में ही मैंने वैद्यनाथ धाम गया था और आप देख सकते हैं कैसा रोड है। जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश ज़बरदस्त ऑसम वीडियो में आपको मैं बताऊंगा अगले साल बजट से पहले बिहार को क्या क्या मिल सकता है। एक डिमांड दिया गया है, वो सारे डिमांड्स आपको बताऊंगा एक विस्तृत इस वीडियो में। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। दोस्तों जीएसटी का 55th यानी कि 55वां बैठक जैसलमेर में 21 दिसंबर को आयोजित किया गया था। अब जीएसटी की काउंसिल की बैठक में क्या सब होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो जीएसटी टैक्सेस हैं उसके बारे में विचार होता है और बहुत सारे चीज़ों जो टैक्स को लेके किया जाता है। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री सीतारमन कर रही थी और इसके अध्यक्ष भी वित्त मंत्री ही होते हैं भारत के। लेकिन इसके अंतर्गत बिहार से रिप्रेजेंट कर रहे थे सम्राट चौधरी जी, जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के। बिहार के सीएम, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक शेयर किया है फोटो फेसबुक पे, ये देख लीजिए वित्त मंत्री से मिलते हुए। उन्होंने बहुत सारा एक प्री बजट जो है, फाइनल जो बजट होगा फरवरी 1 को, उससे पहले एक बिहार के लिए सभी सेक्टरों के लिए आपको डिमांड किया है। सभी सेक्टरों के जो क्या क्या उपयोगिता हैं, क्या क्या बिहार में ज़रूरी है, उसके साथ एक लेटर भेजा है और उन्होंने बताने की कोशिश किया जो ये सब सख्त ज़रूरत है अगर बिहार को आगे बढ़ना है तो। आपको बता दूं, जो बिहार और आंध्र प्रदेश एनडीए सरकार के लिए अहम राज्य हैं दो, और दोनों राज्य ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी को बनाया जाना है और बिहार में जो पिछड़ापन है किसी भी मामले में वो राष्ट्रीय स्तर तक लाने की कोशिश किया जा रहा है। बिहार सरकार की तरफ से श्री सम्राट चौधरी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार, प्री बजट मीटिंग ऑफ यूनियन फिनेंस मिनिस्टर विद द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर बजट 2025-26। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जो ये जैसलमेर में ये मीटिंग हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ बिहार फॉर प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग विद द एट सेंटर गवर्नमेंट। इसी साल जुलाई, जो 23 जुलाई है, उसके अंतर्गत बिहार को वित्त मंत्री ने बजट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, लगभग 65,000 करोड़ रुपए के दो नए एक्सप्रेसवे के साथ डिफरेंट कई भिन्न भिन्न प्रकार के हर सेक्टर्स के लिए आपको परियोजनाएं दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये मेमोरेंडम ऑफ बिहार प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में सम्राट चौधरी ने सबसे पहले थैंक्स बोला है और थैंक्स बोलते ही उन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया है जो आपने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है बिहार को इस लेटर के माध्यम से। जो उन्होंने बताया, जो आई गिव माई सिंसियर थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ बिहार। बिहार के जनता की तरफ से उन्होंने धन्यवाद दिया है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए, बोध गया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर एक्सप्रेसवे के लिए, एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग फंड फॉर एडिशनल 2 लेन ब्रिज ओवर गंगा रिवर गंगा एट बक्सर पावर प्लांट के लिए। और जितने भी चीज़ उन्होंने दिया है उस सब की चर्चाएं यहाँ पे किया गया है, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। उन्होंने इस लेटर के माध्यम से थैंक्स बोला है। दोस्तों ये जो प्री बजट मेमोरेंडम है, इसके अंतर्गत जो सबसे नई चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो डिमांड किया गया है, जो अपना प्रस्ताव भेजा गया है वित्त मंत्री के पास, वो सबसे अहम है। और इसके अंतर्गत जो दो न्यू एक्सप्रेसवेज जिसका बहुत भारी डिमांड है वो है पशुपतिनाथ से देवघर। दोनों बाबा की नगरी है और दोनों को एक कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ने की तैयारी है और इसके अंतर्गत उन्होंने ये प्रस्ताव भी भेजा है। उसने एनएच कितना बिहार में बना हुआ है उसके बारे में भी अवगत कराया है।
टोटल जो लेंथ है एनएच का वो 6130 किलोमीटर है, यानी कि 5.2 किलोमीटर पर लाख पॉपुलेशन, मच लेस देन द नेशनल एवरेज। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम ही बता दिया था, जो कितना क्या है और नेशनल एवरेज से कितना पीछे है। अब यहाँ पे उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, जो ईस्ट से वेस्ट जाने में लगभग 9 से 10 घंटे लगते हैं और 7 से 8 घंटे अगर उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार जाते हैं तो इतना समय लगता है। तो इस को ध्यान में रखते हुए टाइम को सेविंग करने के लिए नए एक्सप्रेसवेज बनाने की ज़रूरत है। और जो पुराने जो घोषित है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, उसको उस पे भी वर्क करवाने के लिए उन्होंने बात कही है। बक्सर जो भागलपुर एक्सप्रेसवे है और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, इनिशिएट मतलब उसको जल्द से जल्द कार्य शुरू करने के लिए उन्होंने कहा है। अपने इस लेटर के माध्यम से अपनी बात रखी है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बूस्ट किया जाए बिहार में। अब इसके अंतर्गत जो 2 नए एक्सप्रेसवेज जो हाई कॉरिडोर बनाने की बात कहे हैं, वो है पशुपतिनाथ जो नेपाल के अंतर्गत है, वहाँ के बॉर्डर से वैद्यनाथ धाम तक के पूरे कॉरिडोर को बनाने की बात। दोस्तों, हाल में ही मैंने वैद्यनाथ धाम गया था और आप देख सकते हैं कैसा रोड है। ये रोड तो अच्छा है लेकिन 2 लेन ओनली है, और अगर आपको जाम में लग जाए इस पूरे रूट में तो आपको जाने में समस्या होगी। इसी में ध्यान में रखते हुए इस धार्मिक कॉरिडोर को बनाने के लिए नेपाल के पशुपतिनाथ से यहाँ तक देवघर तक प्रपोज्ड किया गया है। और इनको बताया गया है जो ये कॉरिडोर जो है पशुपतिनाथ टू वैद्यनाथ धाम, ए न्यू ग्रीन फील्ड कॉरिडोर ऑफ बीरपुर बिहपुर अगवानी सुल्तानगंज देवघर एक्सप्रेसवेस डेवलप किया जाए। 250 किलोमीटर का ये होने वाला है परियोजना, और इसके लिए ये एक बहुत ही लाभदायक, बहुत ही बेनिफिट वाला परियोजना होगा, चूँकि इसको यूज़ करने के लिए हर एक दिन यात्री इस जगह से आपको देवघर जाते हैं। दूसरा एक और हाई स्पीड कॉरिडोर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए है, वो है लदनिया से नवादा हाई स्पीड कॉरिडोर। 270 किलोमीटर को बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि नेपाल बॉर्डर से लेकर नवादा तक बनाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो रक्सौल दिगवारा स्पीड कॉरिडोर 135 किलोमीटर का है, वो भी वाटरवेज के लिए नेपाल तक बहुत ही अहम है। साथ ही कन्वर्ट 2511 किलोमीटर ऑफ एसएच जो कि स्टेट हाईवे है, एंड 4329 किलोमीटर एमडीआर इनटू एनएच, जिसको मैं कई बार आपको इसके बारे में जो है एनएच 4 लेन बनाने की, हर एक एनएच और एसएच को 4 लेन होना चाहिए, कई बार मैं आपको इसके बारे में बताया है। न्यू ब्रिज जो मैं पहले बता चुका हूँ। साथ ही अपार्ट फ्रॉम दीज वाइडिंग ऑफ छपरा सिपान गोपालगंज रोड 95 किलोमीटर 4 लेन बनाने की बात वहाँ पे डिमांड इस लेटर के माध्यम से किया गया है। बक्सर अरवल बिठापुर जमुई 235 किलोमीटर के बारे में भी ये कहा गया है, जो इसको 4 लेन बनाया जाए। जैसे कि मैंने ब्रिज के बारे में बता रहा था, तो जेपी ब्रिज फ्रॉम दीघा टू कोइलवर ब्रिज एलोंग द गंगा रिवर वाया मनेर, तो ये ब्रिज के बारे में बताया गया है। घाघरा रिवर के बारे में जो है बिटवीन रविगंज एंड सारण और सिताब दियारा, इसको बनाने के लिए इस लेटर के माध्यम से कहा गया है। इतना ही नहीं, और भी जहाँ भी ट्रैफिक का जाम की समस्या है वहाँ पे, जैसे कि आपको पता है जो कई आरओबी का निर्माण अंडर कंस्ट्रक्शन है। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी बिहार में कई सारे आरओबी के लिए शिलान्यास किए थे। बिहार के दरभंगा में भी 5 आरओबी का निर्माण हो रहा है। दोनार आरओबी एक का डीपीआर बन चुका है। उसी के अंतर्गत यहाँ पे भी 15 आरओबी का निर्माण की बात कही गई है। तो समरी में ये है, जो इस लेटर के माध्यम से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है नेशनल एवरेज को केवल लेके उन्होंने लिखा जो पत्र है, उसके अंतर्गत जो पुराने
एक्सप्रेसवेज में रुकावट है उसके बारे में बात करते हुए नए एक्सप्रेसवेज, नए रोड, नए एसएच, नए एनएच को 4 लेन बनाने के लिए बहुत सारा डिमांड किया गया है। साथ ही आपको ब्रिजेस, आरओबीज, रूरल डेवलपमेंट के लिए एक अलग से उन्होंने इसमें चर्चा की है। तो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के साथ ही बिहार के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान होगा। अभी का जो जो एवरेज है 5.2 किलोमीटर से इसको 11 किलोमीटर तक ले जाने की भी बहुत ज़रूरी है, चूँकि बिहार में बहुत सारा परियोजना की वजह से डेवलपमेंट रुका हुआ है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बूस्ट होना ही है। साथ ही आपको बता दूं जो रेलवे में, एयरपोर्ट में, एविएशन में, रूरल डेवलपमेंट में, पावर सेक्टर में, एनर्जी में क्या कहा गया है इस प्री बजटरी मेमोरेंडम मीटिंग्स में, वो मैं अलग अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में केवल मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया। और वैद्यनाथ धाम वाला जो एक्सप्रेसवे है उसका एक डिटेल आपको वीडियो बना के बताऊंगा। वहाँ पूरे रूट को मैं दिखाऊंगा जो कैसा रूट है, क्योंकि मैं हाल में ही वहाँ का ट्रेवल किया हूँ अपने कार से। तो उस वीडियो के लिए ज़रूर रुकिएगा आप लोग।